हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आ चुका हूं मैं एक नए सीरीज लेकर आपके लिए जिसका नाम होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। ये पीवाईक्यूज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज जो है कि मैक्सिमम इसी में से मिलेंगे और आने वाले दिनों में तो मैं पीवाईक्यूज भी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले आप ये उन बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो अभी तक शुरू भी नहीं किया हूं कुछ भी। तो भाई आप अगर चैप्टर को शुरू भी नहीं किया तो मिनिमम आप हर चैप्टर से जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मिनिमम उसे करते जाइए। गारंटी है, गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं कि आप मोर देन 75% लेकर आएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जी हाँ, केमिस्ट्री की बात हो रही है तो भाई बिल्कुल भी देर मत कीजिए। जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का 2 से 3 दिन के बाद मैं एक चैप्टर का पीवाईक्यूज रिलीज करूंगा जो काफी रिसर्च के बाद होगा। ऐसा भी नहीं कि बस उठा और कोई भी क्वेश्चन डाल दिया। जी नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से बनेंगे बोर्ड एग्जाम में भी। तो भाई एकदम रेडी हो जाइए फटाफट इस पीवाईक्यूज जैसे क्वेश्चन को। मैं एक्जैक्टली पीवाईक्यूज तो नहीं बोलूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बिल्कुल पीवाईक्यूज जैसे ही लगेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है चैप्टर आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें मैंने चैप्टर को देख सकते हैं, आपकी जो चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स उसको मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा करना है तो। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। मतलब ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये डार्जन मेथड वाला क्वेश्चन है जहां पे आप SOCl2 ऐड करते हैं और पायरीन के प्रेजेंस में इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। दूसरा आपके लिए है कि मिथाइल आयोडाइड यूजिंग फिनकेलस्टेन रिएक्शन। देखिए फिनकेलस्टेन और स्वार्ट्ज में से तो एक क्वेश्चन छपता ही छपता है, तो यहां पे मैंने ये क्वेश्चन को इस रूप में लिया है कि भाई फिनकेलस्टेन कहीं ना कहीं हमने डायरेक्टली आपको नहीं पूछा है, यहां पे रिएक्शन के टर्म में पूछा हुआ है कि मिथाइल आयोडाइड आपको बनाना है, किसकी मदद से बनाना है, फिनकेलस्टेन रिएक्शन की मदद से बनाना है। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि रिएक्शन वाले चैप्टर में शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला शॉर्ट नोट आ सकता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जी हां, RDS अगर आपको याद होगा तो SN1 मैकेनिज्म में आप RDS या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हो, तो ये वही कंटेंट है जहां पे आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मिलेगा। फिर बात करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है कहीं ना कहीं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट होता है। फिनकेलस्टेन और स्वार्ट्ज ये दोनों जो होते हैं हैलोजन एक्सचेंज में मिलते हैं और कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से एक आएगा। मैंने फिलहाल दोनों को रखा है क्योंकि इसमें से कौन सा आएगा हमें पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है आपको SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म, दोनों आपको पढ़ के जाना होगा। याद रखना दोनों का दोनों जो है आपको पढ़ के जाना होगा। कंटेंट ऑन डिमांड अगर मेरा वन शॉट देखेंगे तो उसको मैंने बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में, तो कंटेंट ऑन डिमांड करके मैंने एक कंटेंट बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाई, वहां पर भी मैंने SN1 SN2 को बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि SN1 SN2 को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये 101% वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डिफाइन भी पूछा जाता है इस चैप्टर से, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये दोनों के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आप ये दोनों समझ जाते हो तो इसके अलावा आप ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आप समझ जाते हो तो ऑब्वियस है कि आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ जाएंगे, इननशोमर समझ जाएंगे, लाइव रोटेटरी समझ जाएंगे, रेशमिक मिक्सचर समझ जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही निकलता है। तो इसीलिए इन दोनों के इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। इसमें सिर्फ एक ही डिस्टिंग्विश आएगा इस चैप्टर से और वो होने वाला है SN1 SN2 के ऊपर। काफी फेमस क्वेश्चन है, अगर मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते हैं तो 101% है कि आपको डिस्टिंग्विश ही पूछेंगे। पिछले 2-3 साल का पेपर उठाइए, आपको वहां पे मिलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्ट, रिएक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल एसीटेट, क्या करना होगा इसके अंदर, मिथाइल जो ब्रोमाइड है उसमें आपको सिल्वर एसीटेट मिलाना होता है, AgBr बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा मिथाइल एसीटेट। रिएक्शन अगर आपको करना है तो ये जरूर करके जाइए क्योंकि इसमें एसीटेट बनता है, ईस्टर बनता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हैलोजन डेरिवेटिव में सिर्फ आपको मिलने वाला है। इसके बाद सीधा अल्कोहल में मिलता है और उसके बाद सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलता है। ठीक है, तो ईस्टर जो है कि HDA में मतलब हैलोजन डेरिवेटिव जो है उसमें नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक रिएक्शन है जहां पे मिलता है। बहुत सारे बच्चों को
अल्काइल हैलाइड से एस्टर कैसे बनाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। ये वो रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है इथाइल क्लोराइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें आप इथाइल क्लोराइड में ऐड करने वाले हैं AgCN। अगर KCN आ गया तो सीधा KCl बाहर जाएगा और आंसर बनेगा अल्काइल साइनाइड। लेकिन मैंने पूछा है आइसोसाइनाइड तो आपको AgCN अटैच करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। जरा देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन में हट जाता हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे भी यहां पे मुझसे जुड़े होंगे उनको ये जो छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आप अभी सो के जागे हो, ठीक है, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तक तो मैं कुछ नहीं किया हूं, तो भाई मिनिमम आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। हर एक चैप्टर का मैं PYQs जैसे ही, मतलब एग्जैक्टली PYQs नहीं बोल रहा हूं मैं, PYQs जैसे ही आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं रिलीज करते जाऊंगा। और ये वीडियो 2 से 3 दिन के बाद रिलीज करूंगा, ताकि आपको 2-3 दिन में आपका टारगेट यही होगा कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।